बोल रहा है वो बेचारा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आप सभी का। रायपुर महापौर एजाज ढेबर का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। इसी को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आरोप लगाया कि एजाज ढेबर का कार्यकाल झूठ से शुरू हुआ और झूठ पर ही खत्म हो गया। जनता और हमारी नजर में एजाज ढेबर फिसड्डी महापौर रहे हैं। इसी पर एजाज ढेबर ने तंज कसा और कहा कि उन्होंने छाती ठोककर मर्दों वाला काम किया है। और इसी बयान पर चुटकी लेते हुए भाजपा विधायक पुरेंद्र मिश्रा ये बोल बैठे कि यदि उन्हें कोई डाउट है तो मेडिकल जांच करवा लेना चाहिए। यानी कि मेयर पर लड़ाई मर्दानगी पर आई। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरी बयानबाजी सुनवाते हैं। महापौर का जो कार्यकाल था, 5 वर्ष का जो कार्यकाल था, उनका झूठ से शुरू हुआ और झूठ से ही उसका अंत भी हुआ है। एजाज ढेबर जी के द्वारा शुरू से अंत तक झूठ बोला गया। कोई भी सौगात नगर निगम के माध्यम से रायपुर शहर की जनता को नहीं मिला है, जिसके प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप सभी इसके साक्षी हैं। अव्यवस्थित शहर और जनता परेशान, यही है एजाज ढेबर की पहचान। जब जाऊंगा अपने गांव में छाती ठोक के बोलूंगा कि मर्दों वाला काम करके आया हूं, तो मैं भी जब मेरा कार्यकाल खत्म होगा तो दावे से बोल सकता हूं कि हाँ, मैंने रायपुर के लिए काम करके मैंने आया है। रायपुर के लिए ईमानदारी से मैंने कहीं पर भी कोई छल, कोई कपट, कहीं पर भी वो नहीं, ईमानदारी से इस रायपुर शहर के लिए मैंने पूरी सेवा मैंने पूरी। देखिए, एजाज हमारा छोटा भाई है, उम्र में बहुत छोटा है, बहुत अच्छा काम किया। उनके बदौलत चाइना जिंदा रहा, चाइना को फायदा कराते रहा। और मैं तो आप ही लोग बता रहे थे, सुना हो कि मर्द की तरह काम किया। हम तो अभी तक मर्द ही समझ रहे थे। कोई डाउट है तो डॉक्टरी परीक्षण कराना पड़ेगा। तो देखिए, आज कार्यकाल खत्म हो रहा है रायपुर मेयर एजाज ढेबर का और उसके बाद तीखी बयानबाजी हो रही है। एक तरफ मीनल चौबे ने फिसड्डी महापौर उन्हें करार दिया है, तो इधर उसके बाद महापौर एजाज ढेबर ने यह कह दिया है कि भाई मैंने तो छाती ठोक करके मर्दों वाला काम किया है। और अब उसके बाद आपने सुना कि पुरेंद्र मिश्रा ने यह कह दिया कि हमें तो यही लगता था कि आप मर्दी हैं, कि यदि आपको डाउट है तो जांच करा लेना चाहिए। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह कि चलिए, चुनाव है, तनाव है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन बयानबाजी का ऐसा स्तर, आरोप लगाने में आप क्या मर्यादा भूल जाएंगे अपनी भाषा की शैली का? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी और भाजपा प्रवक्ता तौकीर रजा भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही स्वागत है। तौकीर जी, नितिन जी, ठीक है, समझते हैं कि चुनाव है, खामियां गिनाती है, लेकिन चुनाव के नाम पर यह किस तरह की बयानबाजी है कि छाती ठोककर मैंने मर्दों वाला काम किया है, मर्दानगी में डाउट है तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। आखिर ये कहां जा रहे हैं? तौकीर जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जी देखिए, महापौर जी को ही इस टाइप से बयान नहीं देना चाहिए कि मर्द वाली बात करनी। मर्द वाली क्या बात है? आप महापौर के पद में बैठे हैं, एक संवैधानिक पद था और आपने जो कार्य किया है उसके बारे में आपको चर्चा करना चाहिए था। सीना ठोक के वाली बात थी, तो जैसा जो आपने प्रश्न करेंगे जवाब भी उसके साथ वैसे ही आएगा और सवाल भी वैसे ही आपके साथ होंगे। और आपने काम क्या किया? आपने तो भ्रष्टाचार का काम किया, भ्रष्टाचार का विकास किया। और ये तो सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार को कितना आपने बढ़ावा दिया। बूढ़ा बाड़ा गार्डन से अगर शुरुआत करेंगे, बूढ़ा तालाब से, बूढ़ा देव जी जो है यहाँ के राजा जो थे, उन्होंने बनाया था बूढ़ा देव के नाम से बूढ़ा तालाब, और उसका विकास के नाम से विवेकानंद सरोवर का अगर बात करें तो क्या किया आपने? वहां पर भ्रष्टाचार किया। आज तक वो 6.5 करोड़ से ऊपर के फाउंटेन बंद पड़े हैं, किसी ने उसके चलते हुए नहीं देखा। ये स्थिति बना के रखे थे। आपने अगर देखा तो विकास की बात करें तो कौन सा विकास किया? कितना जल घर घर पहुंच गया, जरा बता दीजिए। कितनी नालियां आपने सफाई कर दी, बता दीजिए। आपने सब देखा, हर वर्ष प्रति वर्ष देखा कि 5 वर्षों में जितना कचरा रोडों में आया, सड़कें जाम होती रही और नाले का जितना कचरा बाहर आता रहा, ये इसके पहले कोई महापौर के समय में नहीं हुआ। बहुत बड़े मुद्दे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं बात कर रही थी कि पुरेंद्र मिश्रा ने ऐसा कह दिया कि मर्दानगी पर यदि डाउट है तो टेस्ट करा लेना चाहिए। उत्तर मैं नितिन जी से भी ले लेती हूँ। नितिन जी, तौकीर जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जैसा सवाल वैसा ही जवाब मिला। उन्होंने कहा कि छाती ठोककर हमने मर्दों वाला काम किया है, तो फिर पुरेंद्र मिश्रा का ये जवाब तो आना ही था। मैं आपकी डिबेट में बोलता हूं कि मैं छाती ठोक के मर्दों वाली बात करूंगा, तो ये क्या जवाब देंगे? इनको पूछो आप। इसका ऐसा जवाब होता है क्या? भाई ये तो सामान्य बात है। देखिए, सामान्य बात है, नितिन भाई, तो एकदम आम चलन में, मैं नहीं बोल रहा था बीच में,
हम आम चलन में इन भाषाओं का उपयोग करते हैं कि भाई मैंने मर्दों वाला काम किया, मर्दों वाला काम किया है। मर्दों वाला काम कैसा किया? ऐसा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया? नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, ये मर्दों वाला काम होता है, इसको मर्दों वाला काम बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डीएनए बताता है कि आप लोग भ्रष्टाचार को मर्दानी के रूप में पेश करते हैं। ये बताता है कि आपका डीएनए बताता है कि मर्दानगी वाली अगर बात करते हैं तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात करते हैं, विकास करने की बात करते हैं। कौन सा ऐसा मशाल का मॉडल बताइए, कोई ऐसा मॉडल बताइए जो आपके तरीके के बयान दे रहे हो यार, कितने फ्रस्ट्रेटेड हो, ये मर्दानगी वाली बात, कितने फ्रस्ट्रेटेड हो, मानसिक रोगी हो आप लोग, मानसिक रोगी हो। यदि दवा की जरूरत है तो चलिएगा आप लोग, अच्छा डॉक्टर है, परिचित मेरा आप लोगों को ले चलूंगा। ये डिबेट कर रहे हैं आकांक्षा जी, ये डिबेट कर रहे हैं मेरे साथ। मेरी बारी थी बोलने की, एक सेकंड, मैंने जैसे ही बोला कि मैं मर्दों वाली बात करूंगा, कैसे भड़क है, कैसे दिल मिला गए? क्या तुम्हारे यार दुखती नस को पकड़ लिया गया? देखिए, दुखती नस को नितिन जी एक साथ बोलेंगे तो आपकी आवाज पहुंच ही नहीं पाएगी जनता तक। चुनाव की दहलीज में हम खड़े हुए हैं, अभी फिर से रायपुर की जनता आपको सुन रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जवाब थोड़ा ठीक तरीके से दीजिए ना कि पहुंच भी तो पाए जनता तक। जौकीर जी, बार बार आप लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, और आज महापौर एजाज ढेबर ने यही कहा कि भ्रष्टाचार के आप लोग आरोप ही लगाते रह गए, एक भी आप आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। देखिए, सब जनता सब जान रही है, आरोप तो सिद्ध अब होना शुरू हो गया। अब सब जब भ्रष्टाचार की फाइलें खुलेंगी और सबके सामने सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जनता जानती है। मैंने पहले बताया, सिर्फ एक उदाहरण मैंने बुढ़ापारा के सामने दिया, सब जानते हैं। आज भी वो फाउंटेन बंद पड़ा हुआ है, ये क्या दिखाता है? क्या ये मर्दानगी वाली बात दिखाती है? ये मर्दानगी दिखाती है? आपने बात करते हैं, आपने कौन सा विकास किया जरा बता दीजिए। आप एक कोई ऐसा उदाहरण दीजिए रायपुर के विकास का मॉडल को पेश करने की। अरे साहब 5 साल में 12.5 करोड़ रुपए आपको बजट में पेश किया गया था, आपको दिया जाता है, और आप बताते हैं कि हमने ज्यादा बजट से ज्यादा विकास कर दिया। कैसे करा भाई? अरे साहब, ये कौन सा मर्द वाला काम है? हाँ, ये दिख रहा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला काम जब साय सरकार बनी थी, जौकीर जी एक मिनट देखिए, जब साय सरकार बनी थी उस वक्त अचानक से खबर आ गई थी कि अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर के आएंगे। अब कांग्रेस की सरकार नहीं रही है तो यहां पर एजाज ढेबर की भी सरकार यहां पर नहीं रहेगी। उस वक्त तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेकर के आए? इतना ही आप लोगों को भरोसा था कि काम नहीं हुआ है तो फिर? देखिए, काम नहीं हुआ, बात काम की थी। अविश्वास प्रस्ताव का मैटर जो है वो आप भी जानते हैं किस प्रकार से क्या चीज होती है, आप भी जानते हैं। लेकिन आपने देखा कि आपने अविश्वास प्रस्ताव क्या चीज, अभी बोलने दीजिए ना। देखिए, आपने बात करे तो विकास की मॉडल की बात करें, अविश्वास प्रस्ताव करते करते हमने अगर रोका है तो इसी कारण से रोका, चुनाव असर पे थे। चलिए हम जान दीजिए कुछ, लेकिन क्या मिला? चुनाव कहाँ हो रहे हैं? 7 तारीख के बाद सारी चीजें आपके सामने डिक्लेयर हो जाएंगी। क्यों नहीं होगा? चुनाव नहीं हो रहे, सारी चीजें जो आप है, गवर्नर के पास अध्यादेश भेजे हैं ना, ये जो है ना, आप लोगों ने आपने क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट आप लोगों ने दबा के रखी, हमने दबा के नहीं रखा। हमने ओबीसी आयोग बनाकर तो दे नहीं रहा भाई, थोड़ा चलिए ठीक है। नितिन जी ब्लड प्रेशर आपको साहब, मेरे को ना बीपी ना शुगर है, ऊपर वाले साफ सुथरा बोलता हूँ। नितिन जी आज मीनल चौबे ने चुनौती भी दे दी है कि यदि आपका कार्यकाल इतना साफ रहा है तो जरा आज आप यहां पर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, एजाज ढेबर के जितने भी काम रहे हैं, उनका जो कार्य रहा है, उसके बेसिस पर आप चुनाव इस बार लड़ेंगे, निकाय चुनाव। ओपन चैलेंज दिया गया है भाजपा की तरफ से, मीनल चौबे की तरफ से, तो एक्सेप्ट करेंगे आप ये चैलेंज? देखिए, हम तो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले लोग ही हैं, पीठ दिखा के कभी नहीं भागे। मीनल चौबे एक महिला नेत्री हैं, अच्छा काम किया है, पर अभी उनका जो वो है, एक मोटो है भविष्य का, वो ये सोच रही है कि कहीं लॉटरी निकल जाए 7 तारीख को और महिला लॉटरी निकल जाए तो वो महापौर का चुनाव लड़ेगी। तो वो इस तरीके का यदि बयान नहीं देंगी, इस तरीके से यदि सुर्खियों में नहीं आएंगी, इस तरीके से यदि इतने लोकप्रिय चैनल में डिबेट में नहीं दिखेंगी तो कैसे टिकट मिलेगी भाई? वो संघर्ष कर रही है हमारी बहन मीनल चौबे। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उनको जरूर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे। तो ये जो चैलेंज वाली बात हो रही है ना, तो मजा आ जाएगा लड़ने में। राजनीति अपनी जगह पर मैं चाहता हूं कि मीनल चौबे को टिकट मिले, हम हमारा बढ़िया प्रत्याशी सामने खड़ा करेंगे। अगर महिला होता है तो सामने महिलाएं भी हमारे पास कम नहीं है, कांग्रेस में सशक्त महिलाएं हैं, तो मीनल चौबे जी जो चैलेंज कर रही है उसका जवाब तो नितिन जी एक नाम ही बता दीजिए, आपकी भी जितने भी मतलब जो
उम्मीदवार हैं उनको भी थोड़ा सा अच्छा फील हो जाए, फील गुड। एक दो नाम जरा बता दीजिए कि कौन आगे चल रहा है। लॉटरी निकल जाए। हमारे यहाँ से कोई बहन अभी चैलेंज तो कर नहीं रही है, वहां पे जो चैलेंज कर रही है उनके भविष्य की बात अब क्या कर ही नहीं सकती। किरण में नायक क्या कर पाए आप? है नहीं, क्या कर पाए किरण में नायक? आपने देखा कि क्या हुआ 5 साल उसने चलाया, दबंगई से नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कार्य किया है। आपके जितने भी नेता लोग हैं आज तक वही काम किया, कोई काम नहीं किया। अरे साहब ऐसा है, इज्जत किसे कहते हैं हम उन्हें क्या बताएं, जिल्लत जिन्हें महसूस नहीं होती, ये स्थिति है कांग्रेस की। भ्रष्टाचार, अरे आपको लग रहा है, अरे मुशायरा तो आप मुशायरे की बात नहीं, शेर से आपको जवाब दे रहा हूं, लेकिन आपको कहां समझ में आएगा? आपको तो मुशायरा समझ में आता है, ये दिखता है। यही स्थिति आती है आपको जब आप लोग को ये भागते हुए नजर आते हैं। सिर्फ आपका डीएनए जो है भ्रष्टाचार से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, यही स्थिति बनती रही। अगर आपने देखा होगा तो अगर मेयर ने बोला कि मैं विकास किया हूं, कौन सा विकास का मॉडल ये बताइए? हमने बताया इंडोर स्टेडियम, हमने बताया आउटडोर स्टेडियम, हमने बताया जो लोग बात करें हमने बताया। अरे आपने क्या है भ्रष्टाचार के अलावा कोई नितिन जी, अब देखिए अब बस चुनाव होने ही वाले हैं, तो उसके बाद अब नितिन जी बोल रहे हैं कि डिबेट के बाद आपको लेकर के जाएंगे, दिखाएंगे, और अभी लगातार हम यही देखेंगे कि एक तरफ दावे किए जाएंगे, वादे किए जाएंगे, और फिर जनता उन दावों या वादों पर फिर मोहर लगाएगी। कुछ नहीं, ठीक है, वो अब डिबेट के बाद जरूर जाएगा। लेकिन नितिन जी ये बात तो आप भी मानेंगे कि कांटों भरा ताज तो रहा है इस बार एजाज ढेबर के लिए। उनके भाई शराब घोटाले के चक्कर में अभी वो अंदर है, उनके भतीजे के ऊपर आरोप लगे, और फिर जब कांग्रेस आंदोलन कर रही थी तब धक्का मुक्की की तस्वीर तो आपने देखा ही था, एफआईआर तक दर्ज हो गई। तो इतने सारे डेंट लगे हुए, तो आपको लगता है कि इतनी राह आसान होने वाली है? वो डेंट जो लगे हैं वो जानबूझकर गाड़ियां ला के ठोकी गई हैं। ठीक है, वो डेंट हमारी गाड़ियों में जो लगे वो इसलिए लगे, और ईडी आईटी और इन सब चीजों की जो आप बात कर रही हैं, सारे मामले न्यायालय में विचाराधीन है। अभी तक फाइनल चार्जशीट तक पेश नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और मैं आपको बता दूं बहुत जल्द इसमें फैसला होगा। और ये राज्य सरकार ने जो जिस तरीके से अपनी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया है, दुरुपयोग कर रही है अभी, तो इसका जवाब भी कोर्ट में मिल जाएगा। अब रहा सवाल काम का, तो भाई आपके पास तो बहुत बड़ी फौज है, चैनल में कैमरामैन भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, भीड़ भी देखते होंगे शायद नगरीय निकाय की। और मैं गाड़ी में बिल्कुल आज ड्राइवर भी नहीं, अकेला आया हूँ, इनको बोलो चले मेरे साथ में, विकास दिखा देता हूँ पूरा। और नितिन जी आपने बात कही IBC 24 की टीम की, तो देखिए हम लोगों ने हर चीज कवर किया, और कई बार हमने कई पोल भी खोली है, स्मार्ट सिटी हो या फिर दूसरे जब निगम में जो घोटाले होते हैं उनकी पोल हमने ही खोली है। तो इसलिए तो वो सवाल उठ रहा है ना कि राज्य सरकार में साल भर में जो घोटाले हो रहे हैं आप ही लोग, लेकिन अब चुनाव तो निकाय चुनाव के है ना, उस पर तो बात होगी ही। देखिए आकांक्षा जी, ये अपनी बात करते हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ, घुमा देंगे। क्या घुमाएंगे? कुछ जगह ऐसा बताइए ना जिसमें विकास किया हो, चलो कोई ऐसा मॉडल बताइए, पेश किया हो रायपुर में। ऐसा है स्मार्ट सिटी, दो स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत थी, एक नया रायपुर और पुराना रायपुर। जनता को भी तो जवाब देना पड़ेगा। वही वाली बात है, वही वाली बात है, जनता जान रही है, और इसलिए जनता इसको उखाड़ फेंकने को तैयार बैठी है। ये जबरदस्ती का ठोका हुआ महापौर था, ये भी सब जानते हैं, और उसके साथ साथ क्या हुआ था ये भी आप जानते हैं। एक समय था यही आपका चीफ सेक्रेटरी है, आप खड़े खड़े लगा के रखे थे, क्या हुआ था कुछ नहीं कर पाए। और बताओ, आप दोनों ही बहुत तेज तर्रार नेता हैं, दोनों ही तेज तर्रार नेता, एक एक करके तौकीर जी फिर नितिन जी आप परिपक्वता ये देखिए कि आप बता रहे कि हम यहाँ मिनी रेल चलाएंगे करके MOU करके आ गए। बताइए जैसे ये जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं और MOU करके साइन करके आ गए, ये स्थिति बताइए नियम होता है? अरे कहां से नियम होता है बताइए? कोई नियम नहीं होता, नियम ये नहीं होता। अरे जो मुखिया होता है, जो मुख्यमंत्री होता है वही MOU कर सकता है, वो भी केंद्र सरकार की परमिशन से लेने के बाद। ऐसा कैसे MOU करके आ जाएगा? कोई विदेश से जाकर MOU करके आ जाए? वाह भाई वाह, हाँ तो चालू करके दिखा दीजिए, चालू करके दिखा देना था ना, अखबारों में करके दिखाना था। अरे न्यूज़ ठोक देते, न्यूज़ खोद देते, वो नहीं खोद दे आपने, इतना विवादों में बोलना चाहते ही नहीं है, सिर्फ लंबी लंबी बातें बोलने से ठीक है। तौकीर जी सिर्फ आरोप नहीं लगाइए ना। तौकीर जी मेरी बात तो सुन लीजिए, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, जवाब भी ले लेते हैं ना। नितिन जी इधर ही बैठे, उनको उत्तर तो देने दीजिए। नितिन जी हमारी सरकार है निगम में, सीधी बात है, और ये साल भर से आपने भी अच्छा एक प्रश्न किया था कि भाई आप यदि सरकार में आ गए थे तो अविश्वास प्रस्ताव ले आना था, हिम्मत ही नहीं थी।
अविश्वास प्रस्ताव लाने की, क्योंकि मालूम था ध्वस्त होगा। अरे हिम्मत अब की रहा बात मत सवाल करिए साहब, रहा भाई, सवाल हिम्मत वो तो बहुत एमओयू है। का, तो सारी चीजें एजाज ढेबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सारे पेपर सामने रखे हैं कि सारी अनुमतियां और सारा सब कुछ था। पर क्या है ना, चूंकि कांग्रेस के मेयर हैं, इनके पेट में दर्द था कि ये चुनाव आ रहा है और कहीं इन्होंने इस चीज का लाभ ले लिया तो हम चुनाव हार वो जाएंगे। आगे बढ़ा क्यों नहीं नितिन जी, वो आगे क्यों? बढ़ा क्यों अरे नहीं? कैसे बढ़ने देंगे बताइए अच्छा ना। जी। राज्य सरकार जो है वो क्यों बढ़ने देगी, आप बताइए। अरे कैसे? अंत में तो यही स्थिति थी अभी कि कांग्रेस के जो वार्ड में जो पार्षद थे उनको फंड नहीं दिया जा रहा था, उसमें भेदभाव शुरू हो गया था। तो ये सरकार जो है, तौकीर जी लगातार ये भेदभाव के आरोप लगते आए हैं कि जैसे ही सरकार बनी फिर उसके बाद वार्ड में काम नहीं हुआ, और अब दबे आवाज ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासकों को जानबूझ करके बैठाया गया है ताकि अब आप लोग आखिर में क्रेडिट ले सके कि जब तक महापौर थे तब तक काम नहीं हुआ, अब प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है तब हम काम करवा रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि अभी माननीय विष्णु जी सरकार ने सभी के लिए, सभी के विकास के लिए, सभी के पार्षदों के खोटे में पैसा दिया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये झूठ बोलते हुए नजर आते हैं और वही दिख रहा है, और इसी कारण से जनता आपको विधानसभा में उखाड़ फेंकी है और लोकसभा में उखाड़ फेंकी है। तो ये सब आप समझ में आता है। अभी मैं बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप बात करिएगा। और रही बात एमओयू की, अभी आप एमओयू का फिर वही वाली बात आलाप रहे हैं। अरे साहब, बगैर राज्य की परमिशन के, मुखिया के बगैर आप कैसे आप उसकी एमओयू कर सकते हैं? ये नियम ही नहीं है, कोई दे चुका वाली बात नहीं, गलत बात करेंगे। ये पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं कि क्या स्थिति रहती है, वो कर ही नहीं सकते। नितिन भाई आप उसी को बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं हो सकता बगैर राज्य के मुखिया के परमिशन के कोई भी एमओयू साइन नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं, तो आप क्या है, आप बताइए, वो तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके ऐसा थोड़ी है। किसी गांधी परिवार के जो मुखिया बना कर दिया गया और एटीएम बनाकर पैसा पहुंचाया जाता है, उस टाइप की सरकार समझ रहे हैं क्या? हमारी सरकार है, साफ सुथरी सरकार कार्य कर रही है, जनता के बीच में डिबेट आप दोनों की नहीं है, अलग-अलग मुद्दों की। एक मिनट कार्य कर रही है, आप ऐसे कार्य नहीं कर सुन रही। लीजिए, आप दोनों सुन ही नहीं रहे। तौकीर जी, नितिन जी एक मिनट देखिए, सत्ता में बैठे हो, थोड़ा सुनने की क्षमता अरे आप रखो। भी सुनने की क्षमता आप रखिए, दोनों ही गलत सुन बात रहे हैं, नहीं मैं सत्ता है। पक्ष और विपक्ष गलत बात ना, दोनों आपकी ही सरकार नहीं के सुन समय रहे में हैं। सुना, आप लोगों को समझना होगा, तौकीर जी, नितिन जी, देखिए आप लोग को समझना होगा कि डिबेट आप दोनों की नहीं है, जनता के मुद्दों की है, तो एक एक करके हम उस पर चर्चा करें तो वो अच्छा होगा। तौकीर जी, बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये भी तो एक प्रकार से गलत बात हुई कि आपको प्रशासक बैठाना पड़ गया, चुनाव में इतनी देरी क्यों? आज तो एजाज ढेबर ने ये भी कह दिया कि नहीं, मैं अपना ये आपत नहीं छोड़ूंगा, ये मैं काम नहीं सौंपूंगा प्रशासक को, क्योंकि चुनाव उनकी वजह से थोड़ी ना देरी हो रही है चुनाव में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अब हर जगह आया है। आपने देखा होगा तेलंगाना की चाहे सरकार हो, चाहे बिहार में हो, चाहे वो आपका आंध्रा हो, उसके अलावा भी जो जितनी मध्य प्रदेश सरकार हो, उसमें एक फैसला आया था। महाराष्ट्र सरकार में एक केस हुआ था, आपने जानते होंगे कि जो ओबीसी जो आरक्षण देने का मामला था उसके ऊपर था। तो उन्होंने फैसला दिया था कि अभी जो भी आरक्षण होंगे, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, नगर निगम हो या पंचायत चुनाव, उसमें आपको आरक्षण देना ही पड़ेगा और उनके अनुसार 50% के अंदर में आपको देना पड़ेगा। उसी हिसाब से ओबीसी कमीशन बनाया गया और उसमें बाकायदा सर्वे कराया गया। सर्वे कराने के बाद उसकी जो रिपोर्ट आई है उसी आधार पर जो है प्रस्तुत किया गया। उसमें थोड़ा सा लेट हुआ जरूर है, लेकिन वो भी 7 तारीख को उसकी डेट आ गई है। डिक्लेयर करने के बाद चुनाव आपके सामने आ जाएंगे। तो मजबूरी है कि इसके पहले भी ऐसा बैठा है, सरकार बैठी है अपना सारे, चाहे मेयर की जगह में बैठो, चाहे वो, तो ये तो नियम है। अगर उनका कार्यकाल खत्म होगा तो वो तो बैठेंगे, सरकार के अधिकारी बैठेंगे, वो तो नियम है। पूरा प्रोसेस बता दें कि किस कारण चुनाव में लेट हो रहा था। फिर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि चोर की गाड़ी में तिनका? अब ये फिर बोलेंगे मुझे चोर बोल रहे हैं, मैं तो कहावत बोल रहा हूँ। एजाज ढेबर ने बोला कि मैंने मर्दों वाला काम किया, तो पुरंदर मिश्रा जी का जवाब आया, मैं मर्दों वाली बात करूंगा भाई फिर इस डिबेट में आपके पास बैठ करके। ये डर रहे क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, सब चीजें इस प्रदेश में ध्वस्त हैं। धान के ढेर लगे हुए हैं, धान खरीदी प्रभावित है, समितियों में बारदाना नहीं है, इसलिए नगरीय निकाय चुनावों, ये तमाम मुद्दे जनता आपके साथ उठकर मिलकर के आवाज उठाएगी। तमाम मुद्दों के मुद्दे करा लो आकांक्षा जी, आज हम सरकार बना लेंगे, इतने त्रस्त हैं जनता, इतनी त्रस्त। देख लिया जनता ने और समझ भी लिया है, और जनता तैयार कर दी। और अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, दूध का दूध पानी का पानी जाए, कहां जा रहे भाई साहब? और इतनी मर्दानगी है तो आज जरा चुनाव में कहता हूं दिखा देते हैं, यही तो दिखा रहा है। आप तो जांच करा लीजिए ना, आपको मर्दानगी ठोकने की बात आप कर रहे हो, हमने नहीं कहा मर्दानगी की बात। ये दिखाता है कि आपके चुनाव में क्या ध्यान
हुई आप थी, लोग में एक और चीज आप का लोग ध्यान क्या रखना। भ्रष्टाचार एक कर सेकंड, रहे रुक जाओ हैं यार। और क्या विकास नहीं किया, ये सब जनता जानती है। हाँ। और अभी चुनाव में एक चीज मैं बोल दूं, नितिन जी, नहीं ये बोलने ही नहीं देंगे ना। एक मिनट तो आखिर दुखती नस दबा दी है मैंने, खड़े भी हो जाएंगे अभी कुर्सी से थोड़ी देर अरे में। मेरी बारी थी तो मैं बोलूंगा, क्या आपकी बारी मेरी आप बारी बोलिए। है यार, नितिन जी, बराबर उत्तर टोका है। दीजिए। अभी उंगली आप उठा के लोग भी बोल रहा अलर्ट था। रहिए। उंगली उठा के इस बोल रहा था। सरकार में ये स्थिति है कि मैं तो कहूंगा आकांक्षा जी आप भी अलर्ट रहिए भाई। आप लोग सारे लोग जो यहाँ हम लोग तो हैं ही अलर्ट। PCR में देखिए एक पत्रकार का खून हो गया इस प्रदेश में। वो भी कोई आपका भी ही नेता है, व्यक्ति, आपके कोई नेता भी था। व्यक्ति सुरक्षित आज नहीं है। अपराधी हम जो लोग है, ज्यादा वो बात कांग्रेस करेंगे के तो क्यों ईडी नजर आ की रहे टीम हैं, भेज बताइए। देंगे। आप लोग ज्यादा बात करोगे, ज्यादा मुद्दे उठाओगे वही तो भाई विडंबना है तो आखिर जी, नितिन जी। सोच लो क्या हो सकता है। नितिन जी, तो आखिर जी यही विडंबना है कि पत्रकार अपनी आवाज उठाता है, पत्रकार सच की आवाज उठाता है, तो देखिए उसके साथ क्या हश्र यहाँ पर हुआ है। और ये यहाँ पर हम इस मैटर में तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोटो दोनों के साथ आई है, भाजपा नेता के साथ भी, कांग्रेस नेता के साथ भी। और यही विडंबना है कि जब सच की आवाज उठाई जाती है तो इसी तरह में हत्या करके शवों को भेज दिया जाता है। IBC 24 के संवाददाता को भी धमकी दी गई है। तो इससे राजनीति भले ही बदल जाए, सियासी दल बदल जाए, हालात तो नहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस कारण ही हम लोग आज मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं। आकांक्षा जी, मैं उस बात के जवाब दे दूं, इसके लिए SIT जांच की शुरुआत हो गई है। उसके साथ साथ जो अपराधी है उसको पकड़ लिया गया, एक भागा हुआ आरक्षक की भर्ती हो और गई साथ है। ही साथ जो है फांसी लगा ली। जो सुसाइड नोट पे हाथ में वो लिख कर गया है कि बड़े अधिकारियों के दबाव में मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ठीक है। नहीं ये सहन नहीं कर पा रहे हैं जो आप सहन नहीं, मैं यही है। तो आराम से ठीक है, हम निकाय चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा है नितिन कि जी, आपको जवाब मैं दे रहा हूं तो आप कार्रवाई हो गई और आने वाले समय नहीं, में भी कार्रवाई करनी ही ठोस कार्रवाई पड़ेगी, करते हुए जो कार्रवाई तो एक करनी व्यक्ति पड़ेगी। बचा है, तो भागा हुआ, वो भी बहुत जल्दी अरे गिरफ्तार पत्रकार होगा सुरक्षा और किसी कानून को बचेगा लागू नहीं। करो। चलिए फिर से जो डिबेट है उस पर ही आते हैं, उस पर ही आते हैं। बहुत संवेदनशील वो मुद्दा है, उस पर हमने चर्चा की और वो लगातार उस पर चर्चा होती ही रहेगी। लेकिन अभी हम निकाय चुनाव के ऊपर बात कर रहे हैं। एजाज ढेबर के ऊपर जो आज आरोप लगाए गए, फिर जो पलटवार किया गया, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अकीर जी, अभी तक तो यहाँ पर अब कांग्रेस सत्ता में है, अगर नगर सरकार की बात की जाए तो अब यदि भाजपा को यहाँ पर अपनी सरकार बनानी है तो ऐसे कौन से 5 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, एक भी विकास का कोई भी ऐसा कोई मॉडल पेश नहीं करा जो एक जनता समझती इस बात को। साथ ही साथ हमने जो बोला था कि विकास का मॉडल के साथ साथ जो विकास होना चाहिए था, जो वो विकास कहीं नहीं हुआ। जैसे हम लोगों ने हमारे समय में जो विकास हुआ, इनके समय में आज देखिए भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया। अरे भाई साहब, मरीन ड्राइव हमने बनाया है, उसके साथ साथ जो है अब मरीन ड्राइव आपने बनाया, बोल दिया ऐसा है कि वो सारे विकास का मॉडल पैसा किसने दिया, अब आप मानोगे नहीं। पैसा और हमारे विधायक जो है, और हमारी सरकार ने दिया, क्या बात कर रहे हो आप? उसके बाद स्मार्ट सिटी के तहत पैसा हमारा आया, क्या करे आपने? कुछ नहीं करे। अब आपका टैक्स वाली बात आ जाती है और आप बात करते हो, जब पैसा देती है सरकार तो हमारा टैक्स का पैसा, वाह भाई वाह। और भ्रष्टाचार जब करते हो तो वो टैक्स का पैसा नहीं दिखता। वो बोले ना कि टैक्स का पैसा जो जेब में भरे हो और जेब में अपनी जेब का विकास कर रहे हो, ये नहीं चलने वाला। मैंने आरोप लगाने के लिए नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि आप ये करने वाले हैं, वो बताइए आप। देखिए, वो बीच में वो टोक रहे तो मैं उनका जवाब नितिन जी, आप प्लीज रोकिएगा मत। हाँ, तो थोड़ा दूर कर दो। हमने जो है, हमने विकास के मॉडल की बात करें, हमने रायपुर को एक जो है स्मार्ट सिटी के तहत हमारा जो मॉडल है, माननीय विष्णु देसाई की सरकार जो है वादा करी है कि विकसित जो छत्तीसगढ़ का जो एक मॉडल पेश करना है वो सबसे पहले राजधानी चालू होगा। और राजधानी जो है ऐसे विकसित मॉडल के रूप में पेश होगा जो पूरे देश में एक विकास का एक मॉडल पेश करके हम बताएंगे कि हम विकास कैसे करते हैं। पहले क्या किया हमारे समय में और आने वाले समय में हम और करके दिखाएंगे। नितिन जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, आपने क्या किया इन 5 सालों में और अब आगे आप क्या करने वाले हैं? जनता आपको सुन रही है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपका। आज रायपुर को आप देखें मध्य भारत के पटल पर तो रायपुर का नाम एक अलग ही उसमें लिया जाता है, एक बेहतर शहर में, विकासशील शहर में। और मैं ये बता दूं कि नगरीय निकाय रायपुर को, नगर निगम रायपुर को इनकी केंद्र सरकार ने 23 से ज्यादा पुरस्कार दिए हैं हर क्षेत्र में काम करने में। शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, हर क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया है। यही हमारा वो है भाई सर्टिफिकेट है कि इनकी केंद्र की सरकार ने हमें पुरस्कृत किया और हमने काम किया है और मर्द वाला काम किया है। और बिल्कुल इस बार अरे आपको शक है क्या? बार-बार मर्दानगी की बात कर रहे हो अपने महापौर के जैसे, शक है क्या? शक है तो बता दीजिए। बार-बार ये तो मत बोलिए मर्दों वाला काम किया है,
तो ऐसा नितिन है जी, तौकीर ये जी, दिखता है कि विकास मर्दों वाला काम ये क्या है? क्या महिलाएं काम नहीं करती हैं क्या ठीक तरीके से? हाँ, महिलाएं ठीक से काम नहीं करती क्या? मर्दों वाला काम, मर्दों वाला काम। तो महिलाएं यहाँ बैठी है, आपको इस प्रकार से बोलना नहीं किरण चाहिए। नायक लेकिन यही है, किरण आपकी नायक का संस्कृति, कार्यकाल याद आपकी कर- ये संस्कृति वही और बार बार संस्कार बात ऐसे की हैं, मर्दों वाला जो काम आपकी क्या है, संस्कृति बरदानी निकली। करते हैं। एक मिनट, आकांक्षा जी, तौकीर जी, लॉटरी निकली, अब उसमें अगर निकला तो मर्द को मर्दी नहीं, तो दोनों होगी। दोनों को ही टोका मैंने, तो ये बोलना दोनों को चाहिए ही टोका था। मैंने। बार बार वही बात को बोलते और हैं, देखिए तो जनता भी क्या है? समझ रही है कि यहाँ पर तमाम दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, तीखी नोकझोंक है, और अभी तो बस ये शुरुआत है। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं है और आप समझ सकते हैं कि अब ये जो लगातार बयानबाजी और ये कितनी तीखी होने वाली है और इसका स्तर कहां तक जाएगा। हर अपडेट, हर एक फॉलोअप लगातार IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर जी, नितिन जी हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। नमस्कार।